सो हेलो स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप बिना पढ़े बोर्ड परीक्षा में 400 प्लस मार्क आप कैसे ले सकते हैं। मतलब 400 नंबर आप बिना पढ़े कैसे यहाँ पे ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। और अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी आप बोर्ड परीक्षा में 400 प्लस मार्क लेकर के आएंगे, और ये मैं आपको गारंटी देता हूँ आप भी बोर्ड परीक्षा में 95% प्लस मार्क लेकर के आएंगे। बस आप वीडियो जो है ये बस केवल ये 5 मिनट की वीडियो है, और ये अगर आप 5 मिनट की वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं तो आपको बोर्ड परीक्षा में 95% प्लस मार्क लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप भी अभी तो कुछ भी नहीं पढ़े हैं फिर भी आप बिना पढ़े ही आप भी बोर्ड एग्जाम में 400 नंबर प्लस आप लेकर के आएंगे, और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ। तो बस आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, सारी चीज़ें एक एक करके आपको क्लियर हो जाने वाली हैं। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कि जो प्रश्न आपको नहीं आता है उसको भी लिखोगे। एकदम मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, जो प्रश्न आपको नहीं आता है उसको भी यहाँ पे लिखने वाले हो। बस आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। बस यह 4 काम करो, ठीक है, जो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। बस यह अगर 4 काम आप करते हैं तो आप भी बोर्ड परीक्षा में 400 नंबर प्लस मार्क बिना पढ़े ही लेकर के आने वाले हैं। तो बस आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और बोर्ड परीक्षा में कॉपी को कैसे लिखें कि हमको बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क देखने को मिले, वो भी आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद से जो आपकी मतलब बहुत सारे लोग की हैंड राइटिंग भी खराब होती है, तो हैंड राइटिंग जो है उसको कैसे सुधारे भाई, और बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखें, वो सारी चीज़ें आज आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। और 2023 में जो हमारा बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें जो हमारा पेपर होगा वो कैसा आएगा बोर्ड पेपर, वो भी आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो बस आप वीडियो को शुरू से और लास्ट तक देखना ताकि आपको एक एक चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाए। उसके बाद चलिए हम बात कर लेते हैं कि क्या पैसा रखने से हमें ज़्यादा नंबर मिलता है। मतलब कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई बोर्ड परीक्षा में क्या करना कि भाई तुम इधर से ना 500 रुपये रख देना बोर्ड परीक्षा में, आपको यहाँ पे जो कि नंबर जो कि उसी तरह मिल जाएगा। तो देखिए अब भाई ऐसी कोई भी बात नहीं है, ठीक है। आप बोर्ड परीक्षा में अगर 500 रखिए या फिर 1000 रुपये रखें, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। जो आपका पैसा है वो तो भाई इन्वेस्ट मतलब कि व्यर्थ ही जाने वाला है, ठीक है। आपसे उससे कोई मतलब नहीं है एकदम, मतलब कि आपको पैसा जो कि व्यर्थ ही चला जाएगा। और ये जो पैसा है आपका, अगर आप पैसा रखते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, तो इससे आपको कोई भी मतलब नहीं होगा। क्योंकि जो बोर्ड एग्जामिनर जो होते हैं, जो एग्जामिनर होते हैं, ठीक है, जो एग्जामिनर होंगे, ठीक है, वो आपका क्या करेंगे कि जो भी कॉपी को चेक करते हैं तो वो क्या करते हैं कि मतलब उसमें अब देखिए वो कैमरे की नज़र में कॉपी को चेक करते हैं, ठीक है। चारों ओर क्या करते हैं सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, और उसमें जो भी जितने भी एग्जामिनर होते हैं वो सारे लोग बैठ करके कॉपी को चेक करते हैं। अब भाई ये तो आप भूल जाइए कि यहाँ पे पैसा रखने पर आपको वहाँ पे एग्जामिनर जो होंगे वो तो नंबर देंगे। आप भाई ऐसा एकदम भूल जाइए, ये हमारा पहली बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप काम बिल्कुल भी मत कीजिएगा, नहीं तो आपको पैसा और आपका यहाँ पे मतलब जो भी आप मैंने लिखा होगा वो भी आपका जाएगा, ठीक है। पैसा आप बिल्कुल मत रखिएगा, पैसा बिल्कुल भी मत रखिएगा, नहीं तो एग्जामिनर सोचेगा कि भाई इसको कुछ आता जाता तो नहीं है, इसने पैसा रख दिया है ताकि हमको नंबर मिल जाए। तो देखिए यही सोच करके वो आपका नंबर जो कि और भी काट लेगा, और यहाँ पे फिर आपको यहाँ पे कुछ भी नंबर नहीं मिल पाएगा, और आप बढ़िया नंबर जो कि बोर्ड एग्जाम में गेन नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको पैसा तो बिल्कुल भी नहीं रखना है बोर्ड एग्जाम में, चाहे कोई भी कहे, ठीक है, कि आपको ये पैसा रखने से इतना नंबर मिल जाएगा। भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे मतलब जो एग्जामिनर होते हैं ना, उनको क्या करना होता है कि इसमें पैसा मिलता है। एक पे आपको 50 रुपये या फिर 100 रुपये उनको पैसे मिलते हैं, मतलब रुपए मिलते हैं, और कॉपी को चेक करते हैं, और जल्दी जल्दी कॉपी को चेक करते हैं, ठीक है। बस आपको लिखा रहना चाहिए, कॉपी भरी रहनी चाहिए, इस तरह से आपको बढ़िया नंबर जो देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद से हम बात कर लेते हैं कि जो प्रश्न न आए उसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। उसे आप कैसे लिखेंगे, जो भी प्रश्न आपको नहीं आता है उसको आपको कैसे लिखना है, तो वो आप समझ लीजिए। तो देखिए भाई सबसे पहले तो आपको जो प्रश्न आता है पहले आप उसे करिए, ठीक है। आपको इसमें घबराना नहीं है, जो प्रश्न आए पहले आप उसे करिए, ठीक है। आपने उस प्रश्न को कर लिया, जो प्रश्न है उसके बाद आपको नहीं आ रहा है, ठीक है भाई, उसको कैसे करना है अब। तो देखिए उसको करने के लिए आपको उसमें देखना है कि कुछ पॉइंट, ठीक है, पॉइंट अगर उसमें आप कुछ पकड़ लेते हैं तो उसके हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा बना करके तो लिख ही लेंगे, ठीक है। क्योंकि आप अभी जो इंटरमीडिएट के हैं या फिर आप 10th के हैं, ठीक है, तो आप तो उतना लिख ही लेंगे क्योंकि आप उतना जान रहे हैं। मतलब कि अगर आपको उसमें पॉइंट मिल जाता है उस पर आप थोड़ा सा बना चढ़ा कर लिख दीजिए, और बीच में आप कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। मतलब कि शुरू में तो आपको मतलब उस टॉपिक से लिखना है, लेकिन जो बीच में होगा, बीच वाला हमारा लाइन, उसमें आपको क्या करना है कि आप कुछ भी लिख दीजिए, जो भी आपने पढ़ा है, ठीक है, उसको आप लिख दीजिए, और फिर लास्ट में उसमें उससे रिलेटेड लिख दीजिए जो क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे फर्स्ट पे आपको लिखना है उससे रिलेटेड, और लास्ट में और बीच में आप कुछ भी लिखिए, कुछ भी आप लिख दीजिए, ठीक है। आपको उसमें नंबर काटने वाले नहीं है एग्जामिनर।
तो बस उसमें देखेंगे क्या कि जो भी हमारा स्टूडेंट है यहाँ पे वो क्या क्या है कि यहाँ पे उसमें पूरा लिखा है, तो उसको यहाँ पे फुल मार्क्स देंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ उसमें आपका एक भी नंबर जो कि कटने वाला नहीं, एकदम फुल मार्क आपको मिलेगा। ठीक है, तो बस आपको यही काम करना है, जो प्रश्न न आए उसको भी आपको लिखना है। ठीक है, कैसे लिखना है, देखिए जो प्रश्न अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, उस टॉपिक से आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो उस टॉपिक को क्या करना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, छोड़ना नहीं है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। आप उस टॉपिक को छोड़िएगा मत, छोड़ने से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आप उसमें कुछ अपना मतलब जो भी आप याद करके गए हैं या फिर जो भी आपको पढ़ा हुआ है उससे रिलेटेड आप वहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, उस क्वेश्चन को हटा करके अपना जो भी रिलेटेड मतलब जो क्वेश्चन पढ़े हुए हैं उसमें आप वहाँ पर लिख दीजिए। आपको वहाँ पर नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपका नंबर वहाँ पर कोई भी नहीं काटेगा, एग्जामिनर भी आपको वहाँ पर नंबर देगा। भाई कहेगा कि हाँ भाई एग्जामिनर लड़के ने जो कि कुछ तो लिखा है, भाई उसको कुछ तो आता है, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है भाई, उसने और क्वेश्चन को तैयार किया होगा, वो लिखा तो कम से कम, उसको यहाँ पे नंबर मिल जाएगा। ठीक है, उसमें आपको जो भी नंबर रहेगा 5 नंबर का है तो उसमें 4 नंबर तो ईजिली ही मिल जाने वाला है, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए भाई क्वेश्चन को छोड़िएगा मत, और इस प्रकार से आपको यहाँ पे शुरू में थोड़ा सा अगर आता है तो लिख दीजिए, लास्ट में लिखिए और बीच में आप कुछ भी लिख दीजिए। मतलब आप कॉपी जो है वो आपकी भरी होनी चाहिए, इससे आपको बढ़िया नंबर बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि आपकी जो हैंड राइटिंग है उसको आप कैसे सुधारेंगे। देखिए बहुत सारे लोग की हैंड राइटिंग जो होती है वो खराब होती है, मतलब खराब तो नहीं कह सकते, मतलब अच्छी नहीं होती है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे कि बोर्ड परीक्षा में आपको कैसे लिखना है। तो देखिए बोर्ड परीक्षा में आपका मतलब हैंडराइटिंग तो खराब होने से कोई मतलब नहीं है, बस क्या होना चाहिए कि जो टीचर हैं, जो भी आपके एग्जामिनर होंगे, ठीक है, वो कॉपी को देखें और हाँ भाई समझ जाएं कि जो लड़का है उसने भाई क्या लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे हमारा भारत महान है, ठीक है, महान है। ठीक है, इस प्रकार से आपको एकदम सीधा सीधा लिखना है। मतलब भाई मतलब पता चल जाना चाहिए एग्जामिनर को कि हाँ भाई लड़के ने क्या लिखा है, स्टूडेंट ने क्या लिखा है। बस उन्हें क्या करना चाहिए कि वो समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ भाई वो क्या लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से आपका नंबर यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कटने वाला है, आपको यहाँ पे फुल मार्क मिलेगा। ठीक है, और देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी आपका फर्स्ट एंड सेकंड पेज होगा, ठीक है, उस पर आपको एकदम साफ साफ सुंदर राइटिंग लिखना है। इस प्रकार से आपका इंप्रेशन बनेगा और आपको बढ़िया नंबर जो कि बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्योंकि भाई एग्जामिनर देखेंगे कि हाँ भाई इसने पहले सेकंड पेज पे बढ़िया से लिखा हुआ है, तो भाई और भी पेज पे वैसे ही लिखा होगा। तो इस प्रकार से आपको मतलब बहुत ही बढ़िया नंबर जो कि बोर्ड एग्जाम में देगा, और साफ साफ लिखेंगे तो और भी आपको बढ़िया नंबर मिलने वाला है। तो देखिए हैंड राइटिंग में आपको एकदम सीधा सीधा लिखना है, ना कि इस तरह टेढ़ा मेढ़ा लिखना है, मतलब इधर कोई लिख देता है कोई इधर लिख देता है। तो इस प्रकार से आपको तिरछा मिर्चा नहीं भगाना है। ठीक है, आपको एकदम सीधा सीधा लिखना है, तो ये आपको काम बिल्कुल भी कर लेना है। उसके बाद से बात कर लेते हैं सबसे जो इंपॉर्टेंट है आपका कि यहाँ पे महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये चौथी हमारी पॉइंट है। चौथा पॉइंट क्या है भाई, सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है भाई, मॉडल पेपर आपको सॉल्व करना है। जो भी आपका ये बचे हुआ समय है, जो भी आपका, अब भाई देखिए आपका 16 तारीख से जो कि एग्जाम बोर्ड एग्जाम आपको स्टार्ट हो जाने वाला है, तो आपका यहाँ पे 16 तारीख को हिंदी है, तो यहाँ पे आपको मॉडल पेपर उस हिंदी का सॉल्व करना है। मतलब जो भी आपका चैप्टर हो, मतलब उसके आपको चैप्टर से मॉडल पेपर को सॉल्व करना है। जो भी उससे प्रश्न पूछे गए हैं उसको आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे आपको कुछ अंदाजा मिलेगा कि बोर्ड एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, और उसको आपको पढ़ना है 1 महीने में। ठीक है, 1 महीने के बाद आपके पास बचे हुए हैं, और यहाँ पे आपको बोर्ड एग्जाम के प्री ईयर के पेपर को सॉल्व करना है। प्री ईयर के पेपर मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि देखिए प्री ईयर के पेपर अगर आप सॉल्व करते हैं तो उससे आपको कुछ तो अंदाजा मिल जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन को पढ़ना है। देखिए फालतू समय पे आप मतलब समय मत बर्बाद कीजिएगा फालतू क्वेश्चनों पे। आपको जो क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको आपको पढ़ना है। तो मॉडल पेपर अगर सॉल्व करते हैं या फिर प्री पेपर को सॉल्व करते हैं बोर्ड एग्जाम के, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। और देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अगर आपको बोर्ड एग्जाम के जो प्री पेपर हैं वो आपको नहीं मिल रहे हैं, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे आपको, या फिर इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जितने भी हमारे बोर्ड एग्जाम के प्री पेपर हुए हैं 2022 में, वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप उसे जरूर से देख लीजिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। उसके बाद से आपको 100% जो कि सेल्फ स्टडी पे देना है, ज़्यादा आपको इधर उधर घूमना उमना नहीं है। ठीक है, क्योंकि 1 महीना है, 1 महीना अगर आप बढ़िया तरीके से दे देते हैं तो आपको बोर्ड परीक्षा में बढ़िया अंक देखने को मिलेगा। और देखिए भाई जो बोर्ड परीक्षा में आपका अंक मिल गया वो आपका हमेशा रहने वाला है, फिर आपको बदल नहीं पाएंगे उसको। और ये देखिए आपको बार बार देख करके पछतावा होगा कि मैंने क्यों नहीं उस टाइम पे पढ़ लिया था। ठीक है, आपको यही बार बार एक एहसास होगा। तो आप जरूर से पढ़िएगा, 100% स्टडी आप अपने सेल्फ स्टडी पे दीजिएगा। ज़्यादा आपको कोचिंग वोचिंग न दौड़ना है, आपको घर पे पढ़ना है। ठीक है, और आपको 4 से 5 घंटे तो लगातार आपको पढ़ने ही है, मतलब बीच में आप रेस्ट करते रहिएगा। ठीक है,
उसके बाद से ऑल चैप्टर, जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ना है जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, जो भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन सारे चैप्टर के, ठीक है, बहुत सारे चैप्टर होते हैं जिससे बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको उन क्वेश्चनों को पढ़ना है जो कि एक्यूरेट बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इससे आपको जो कि बहुत ही कम समय में आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी को ईजिली पूरा कर पाएंगे। तो बस इतना ही था जो कि महत्वपूर्ण बातें। फिर एक बार बता दे रहा हूँ कि आप बोर्ड एग्जाम में पैसा तो बिल्कुल भी मत रखिएगा, पैसा आपका वो केवल एकदम बर्बाद ही जाने वाला है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें इजीली क्लियर हो गएंगी। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में जो नोटिफिकेशन बेल होगा उसको ऑल पर जो प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी हम और भी ऐसे बोर्ड एग्जाम से वीडियोस अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, वंदे मातरम।